अब मैं सबसे पहले बिना कोई देर निवेदन करूंगा सचिन वर्मा जी से कि वो आ जाएं, मुकुट पहनाकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ में सचिन वर्मा जी पूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत के रहे गगन दुबे जी, आप भी और मोहम्मद आसिफ जिला अध्यक्ष जी और संसद मोर्चा, आप भी पहुंचिए, पट्टा पहना के माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। और राजेश पांडे जी, आप भी पहुंचिए, माननीय मंत्री जी प्रदीप राज जी। कृपया आपसे निवेदन है, सामने मंच खाली कर दें, हमारी व्यवस्था को भंग न करें। सबका मेरा नाम लिखा है, सामने लोग मंच से हट जाए। आप लोगों से निवेदन है, मैं संजीव यादव जी से निवेदन करूंगा देवेंद्र चौहान जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत। मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा, गढ़िया से आए हैं, आदरणीय सतपाल प्राप्त निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय जनाध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं मोहम्मद आसिफ जी से निवेदन करूंगा कि अजय जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। उपस्थित इधर देखो, इधर सुमित चंदेल जी, हाँ सही है साहब, चंदेल जी मंच पे आइए। थोड़ा हल्का सा मंत्री जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और मंच पे मैं शहीद अली से निवेदन करूंगा, ये नगर पंचायत के सभासद हैं, आप मंच के सामने आ जाइए। किधर हो जाए मंसूरी जी, आरिफ मंसूरी जी, फैसल अली जी, डॉक्टर इकरार अली जी, आमिर अली जी, आसुर अली जी, कफिल अली जी, सलीम मुल्ला जी, श्री उदयवीर यादव प्रधान, आदरणीय प्रदीप जी से आग्रह है सभी को पटका व माल्यार्पण पहनाकर सम्मानित करें। अरमान कौशल पूर्व प्रधान नवाखेड़ा, इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ और माननीय मंत्री जी महात्मा गांधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अरमान कौशल पूर्व प्रधान कोसवा से आग्रह है, अरे कोई नहीं, मुझे लात मारो। एक जोरदार नारा है, माननीय ठाकुर जयवीर सिंह, ठाकुर जयवीर सिंह, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों पर उनको पचका व माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी। माननीय मंत्री जी ऐसे सरल समाज के सभी को अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं और सभी भारत सरकार की आदरणीय मोदी जी की 10 साल की सरकार में देश का गरीब का कल्याण, किसान का कल्याण, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का संकल्प पूरा करने के लिए देश ने एक कदम बढ़ाया। एक दंगा नहीं, अमन चैन सुख शांति, अपराधियों की जगह हमारे अध्यक्ष जी ने बता दी है, नीचे या ऊपर कोई जगह तीसरी बची नहीं। आज पूरा देश नहीं, दुनिया में आदरणीय बुलडोजर वाले बाबा जी का डंका बजने का काम हो रहा है। आएंगे आपके बीच में। उन्होंने कल कहा कि हमारे कहाँ कार्यक्रम लगे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि करेल के आसपास जरूर रखेंगे आपका, तो एक बार आपके बीच में भी आएंगे अपनी बात रखने के लिए। आज हम केवल इस उद्घाटन के अवसर पर केवल इस आह्वान के साथ कि जब प्रदेश सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, आप सबके विकास के साथ साथ आपके रोजी रोजगार के अवसर के लिए
बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शिक्षितों की बेहतरी के लिए, बेहतर सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जब काम कर रही है, कानून का राज स्थापित है, तो मैं समझता हूँ तो मैनपुरी। और एक बात केवल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भाषण में किसी को देश में शक है कि अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में शक है क्या किसी को? कोई शक नहीं है ना। केवल एक ही बहस चल रही है पूरे देश में, क्या कि इस बार 400 पार। तो विपक्ष क्या कह रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे। कोई विपक्ष ये तो नहीं कह रहा। समझौता के बहुमत कितने पे मिलना है? 272 पे। 272 सीट पे सरकार बन जाएगी भाई। तो हम टारगेट 400 की बात कर रहे हैं। तो आज तक किसी ने कहा केवल एक ही बैठक 400 पार या 400 नीचे। इसका मतलब पार नहीं होगी तो भी सरकार, और पार हो जाएगी तो हमारा लक्ष्य पूरा। लेकिन कहीं भी सरकार न बनने की बात विपक्ष भी नहीं कह रहा। इसका मतलब केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। कंप्लीट तरीके से मूड बना लो कि हमारी सरकार बन रही है। प्रदेश की सरकार एक देश एक चुनाव लागू हो रहा है। पता है कि नहीं पता? उत्तर प्रदेश के चुनाव कब होंगे? 2029 में। 7 साल का एमएलए होगा ये, जो एमएलए 7 साल का। इसका मतलब प्रदेश में योगी जी का डंडा और लाठी 37 तक चलेगी, उसमें भी कहीं कोताही नहीं है। अब जब 29 तक सरकार यहाँ भी आपकी, मोदी जी की सरकार वहाँ भी आपकी, तो डिम्पल जी को जिता करके क्या इनसे कोई लाभ ले लोगे? विपक्ष का कोई एमपी हो जाए तो कोई लाभ मिलने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि डिम्पल जी को आपने श्रद्धांजलि देकर के 1.5 साल के लिए एमपी बनाने का काम किया। पूरे सारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, जब हमारे सारे दलों के लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे दी, तो आप सब लोगों ने बताता हूँ श्रद्धांजलि देकर के उन्हें एमपी बना दिया। लेकिन केवल ईमानदारी से बता दो, एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो जिसने डिम्पल जी के दर्शन किए हों, सुख दुख में आपके काम आई। बता दो कौन मिला? किसी के यहाँ आई सुख में दुख में? एक योजना बता दो जरा पूरी, भारत सरकार की एक योजना पूरे लोकसभा क्षेत्र में कौन सी आ गई उनके प्रयास से? प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो आपके लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश की ये योजना स्वीकृत हो गई, कोई हुई? दर्शन भी नहीं होंगे, योजना छोड़ो, दर्शन भी। अब तो इसलिए भी दर्शन हो जाएंगे कि प्रत्याशी हैं तो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपके दर्शन नहीं हुए। और बड़े घर की बहू हैं, ढूंढे नहीं मिलेंगी, 6 दरबारी रोकेंगे, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट ले थक जाओगे। और सुख दुख की तो बात ही छोड़ दो। जयवीर सिंह आपके बेटे हैं, भाई हैं, एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एक नहीं 3 बार हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है क्या? आपके कार्यकर्ता की बात, जयवीर सिंह आपके अपने बीच के भाई हैं, परिवार के हैं, बेटे हैं, हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी मेहनत है। बड़े घर के बड़े बाप के बेटे नहीं है, हमारे पिताजी प्राइमरी के अध्यापक थे। इसलिए हम लोग तो आपके बीच के हैं, आपके बीच के आपका सुख दुख जानते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपका निर्णय सार्थक होगा। वैसे भी कहाँ घाटे की सौदा है? कोई घाटे की सौदा है हमारे साथ क्या? प्रत्याशी तो होता है तो घाटे की सौदा हो सकता है, जीता न जीता, नहीं जीता तो काम कहाँ पे हो जाएगा। आपको कोई घाटे की सौदा है ही नहीं। अगर अभी 29 तक के तो परमानेंट है ही, अगर आप उधर बेचोगे तो उधर के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है प्रदेश में या केंद्र में। लेकिन आपको कोई घाटे की सौदा इसलिए नहीं है कि आपका मान सम्मान सुरक्षा इसकी गारंटी एक मजबूत हाथों में है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, कोई आपकी विकास योजनाओं को नहीं रोक सकता। और जब घुसते हो मैनपुरी में तो कुछ शुरू बदलना दिखाई पड़ता है। अरे वो तो इतने घबरा गए कल तो राम गोपाल जी सब जन क्या क्या कह डाला, देखा है? सुना है कल? नहीं सुना। एक तो आदरणीय अखिलेश जी ने गालियां दी, हमारे राघवेंद्र जी बता रहे थे केशव जी को, तो चिंता मत करो, इस केशव को तो चौराहे पे साइकिल का पंचर लगवाते हुए दिखाएंगे। साइकिल का पंचर केशव मौर्य जी के लिए कहा, तो साइकिल का पंचर जुड़वाने का काम केशव मौर्य जी करेंगे। और कहा कि ये यहाँ के जो प्रत्याशी हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का,
पैसा लाके पूरे मैनपुरी में महाराणा प्रताप की इनने मूर्तियां लगवा दी है और किसी महापुरुष की कोई मूर्ति नहीं लगवाई। इनको क्या और कोई महापुरुष दिखाई नहीं पड़ा? ये कल उनने कहा है, उन्हीं का वो कोट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बोलते पत्रकारों ने हमसे पूछा तो फिर बाद तुरंत रिएक्शन लेने के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब इसलिए ठीक कहा है कि सैफई से जब बेचारे आए होंगे सवेरे नामांकन को तो भाला लिए हुए महाराणा प्रताप दिखाई पड़े होंगे। अब गलती से भूल चूक में या राजनीतिक प्रवृत्ति को मैनपुरी में घुसने के रोकने के लिए अब हम बता क्या कर ले कि भाला का मुंह सैफई की तरफ है। तो बेचारे इतने घबरा गए कि उन्होंने महाराणा प्रताप की पहली मूर्ति देख के सारी मूर्तियां, सारी जितनी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, चाहे अम्बेडकर जी की हो, अवंतीबाई लोधी की हो, क्या अन्य जितनी मूर्तियां अम्बेडकर साहब की हो, सारी 12-13 मूर्तियां लगी हैं विभिन्न महापुरुषों की। सब मूर्तियों में इतने घबरा गए बेचारे कि सब में महाराणा प्रताप और उनका भाला दिखाई पड़ रहा है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हालत हो गई यहाँ की। तो अभी तो हमने 2 ही दिन हुए चुनाव के, 3 दिन पर्चा के बाद 2 ही दिन तो हुए। मुझे पता लगा बताता है क्या क्या दिखाई पड़ने लगेगा। आप घबराओ मत, कतई घबराने की जरूरत नहीं, डटे रहो। इस बार पूरे नहीं मिलेंगे, 400 पार और मैनपुरी भी पार, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार आपको पूरी ताकत के साथ जुटना है और मैनपुरी का निर्णय है तो लड़ेगा मैनपुरी और जीतेगा मैनपुरी। इसलिए इन 2 नारों के साथ कोई लंबी तकरीर नहीं, केवल एक आपसे गुजारिश करते हैं, एक निवेदन करते हैं तो समय तो हमें दे दो। आज से लेकर 7 तारीख तक का समय आप हमें दे दो और उसके बदले में 5 साल का अगला समय जयवीर सिंह आपको पूरी ताकत के साथ आपके मान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, विकास के लिए देने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि आज से कार्यालय शुरू हो गया है। अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना। कोई ये मानते हुए सब जयवीर सिंह हैं, सब प्रत्याशी हैं, चूंकि राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग लगने वाली है, मुश्किल से 2 दिन का समय एक विधानसभा मिलेगा। 2 दिन में कहाँ जा पाएगा आपको भी पता है। इसलिए स्वयं हाजिरी दो, स्वयं प्रत्याशी बनो और स्वयं वोट डलवा मांगो। अपनी अपनी बूथ मजबूती से सवाल लेना। हम तो नेताओं से भी निवेदन कर रहे हैं, अपनी बूथ मजबूत तो सब मजबूत। अपना बूथ सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मजबूत करिए और बाकी समय में और बूथ होगा देखिए और सारे लोग जुट जाएंगे। और जितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कोई ऐसा है जिसके पास 1000-500 वोट की ताकत न हो? कि अभी बात हो रही थी पुनीत यादव जी, कि वही पुनीत यादव है जिनके घर पर अखिलेश जी ने बुलडोजर चलवाने का काम किया था। और जब इनके मनाने गए थे तो आपको याद होगा कि पुनीत ने कहा था कि मेरी तो आपने बिल्डिंग धराशायी बुलडोजर से कर दी है और हमारा आपका समझौता हो जाएगा कि एक खम्भा सैफई में जाकर मैं नंबर दे दो गिराने के लिए, एक खम्भा हमारे हाथ से तोड़वा ले दो तो हम खुद आपके साथ हो जाएंगे। ऐसा महान व्यक्तित्व आपके साथ है। हमारे आदरणीय जो दोनों घटते हैं, गिरोर के उत्तर जो पुराना गिरोर है